फिक्र में अब बात देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीन दौरे की। अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री, बल्कि यह कहा जाए ऑलमोस्ट नंबर 2 चाइना में वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की। इस बैठक में भारत चीन सीमा विवाद के साथ दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। यह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर चर्चा करने वाला 25वां दौर। यह बातचीत लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा और दोनों देशों के संबंधों को सुधारने पर केंद्रित रही। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के सामने आखिर किस तरह अजीत डोभाल ने भारत का पक्ष रखा, पहले वो देखिए, फिर इस दौरे की जरूरी फाइल। इससे पहले अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जैंग से भी मुलाकात की है। दोनों पक्षों ने बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मंचों पर संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। चीन के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति अजीत डोभाल की मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखना और रिश्तों को स्थिर रखना जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में डोभाल की चीन में हुई 2 अहम मुलाकातों के दौरान किसने क्या कहा, ये देख लेते हैं। देखिए, इन मुलाकातों के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देश संबंध बेहतर बनाने पर सहमत हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि उपराष्ट्रपति हान जैंग ने कहा कि दोनों देशों को रिश्ते लंबे समय के नजरिए से देखने चाहिए। बैठक में अजीत डोभाल ने कहा कि पीएम मोदी और जिनपिंग की तियानजिंग में हुई बात सफल रही थी। वांग यी ने कहा दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने पर पूरा जोर देंगे, जबकि उपराष्ट्रपति हान जैंग ने कहा कि दोनों देशों को रणनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए। यानी बीजिंग में अजीत डोभाल की इन मुलाकातों की कूटनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। गलवान की घटना और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में यह बैठक काफी अहम कदम मानी जा रही है। लेकिन भारत की पॉलिसी क्या है? ट्रस्ट बट वेरीफाई।